हरे कृष्ण। तो अब हम लोगों ने पहले देखा, क्या देखा? भौतिक परिणामों की लालसा से लड़ता है वह पाप करता है। तो भाई अगर हम भौतिक लालसा रखे ही नहीं या कोई परिणाम की इच्छा रखे ही नहीं कि भाई जीते चाहे हारे हैं, उसको उसके बारे में हम कुछ सोचे ही नहीं, तो हम करें ही क्यों फिर? जो क्वेश्चन था मैंने जो पहले पूछ लिया है, उसी को बलदेव जी भूषण लिख रहे हैं कि परिणाम की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति युद्ध, दान या अन्य कार्यों के लिए कैसे इच्छुक हो जाता है? जब कोई फल का मतलब ही नहीं है तो क्यों वो कार्य करे? यह कठिन है, मतलब निष्काम कर्म करना कठिन है, लेकिन क्यों करते हैं इसको समझते हैं। यह समझें कि आत्मा के अनंत आनंद के लिए राग ही उसकी प्रेरणा है। जब उसको आत्मा का अनुभव होगा तो उसको अनंत सुख मिलेगा, उसके प्रति राग उसकी प्रेरणा है कि उसको अनंत सुख चाहिए। उसको आत्मा का अनुभव करना है, उसको अपने बारे में जानना है, उसको कृष्ण से अपना संबंध जानना है, कृष्ण के प्रति प्रेम जगाना है। ये सब ये सब चीज ही प्रेरणा है निष्काम कर्म करने के लिए। ये नहीं कह रहे हैं कोई फल है ही नहीं निष्काम। निष्काम में फल है लेकिन भौतिक फल नहीं। इसीलिए व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। समझ में आ गया? आगे पढ़ते हैं। जैसे राज्य के प्रति लगाव उस मूर्ख के लिए प्रेरणा है जो खुद को एक पहाड़ से फेंक देता है। कहने का मतलब ये कि अगर जब राज्य के प्रति बहुत लगाव होगा उसको, तो वो मूर्ख होगा, मतलब वो और भोगों में जा रहा है, उसका हृदय और शुद्ध नहीं होगा, तो वो अपने आप को ही पहाड़ से फेंक रहा है। मतलब वो ऐसे कार्यों में लग रहा है कि जो उसको और नीचे लेके जा रहे हैं, उसका और हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, वैसे कार्यों में लग रहा है। तो पहाड़ों से फेंक देता मतलब, कहने का मतलब अपने अपना ही नुकसान वो खुद कर रहा है, ये कहने का मतलब। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं तात्पर्य। ठीक है। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। ठीक, भगवान की इच्छा है कि अब अर्जुन स्वधर्म करे, लेकिन निष्काम भाव से करे। कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं होते। इसीलिए चाहे जय पराजय हो, हानि लाभ हो, सुख दुख हो, कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या दुख है, मुझे क्या हानि, मुझे क्या लाभ, ये सबसे रहित, इसीलिए कोई महत्व नहीं। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। मतलब हमें हमेशा याद होना चाहिए कि हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, और जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो उससे हमें भी लाभ होगा। हमें भी लाभ होगा कि हमारा हृदय शुद्ध होगा और कृष्ण के प्रति हम और अच्छी तरीके से कार्य कर पाएंगे। ठीक है। हम्म। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो कोई भी कर्म बंधन हमें बांध नहीं पाए। ठीक है। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। सतोगुणी व्यक्ति क्यों दान करता है? कि भाई वो अच्छा करे लोगों का, सो कॉल्ड, और उसको पुण्य मिले, वो स्वर्ग जाए, और फिर सब करे। इसलिए करता है कि हम पुण्य कर्म करेंगे क्योंकि उससे हमें लाभ होगा ना, हम स्वर्ग जाएंगे, हम भोग करेंगे, ये सब करता है।
लेकिन कृष्ण भावना अमृत में व्यक्ति सोचता है कि नहीं, हमें सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, हमें करनी एक्टिविटी वही सेम है, लेकिन उससे कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए। उससे हमें ये चाहिए कि हमें कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़े और हमारा हृदय शुद्ध हो और हम कृष्ण को और अच्छे से समझ सकें। दोनों ही केस में लोग लाभ चाह रहे हैं, लेकिन जो सत्वगुणी व्यक्ति वो चाह रहा है भौतिक लाभ जिससे उसको संतुष्टि मिले या उसको उसकी इंद्रिय तृप्ति हो। लेकिन निष्काम कर्म वाला चाह रहा है नहीं, मेरा हृदय शुद्ध, जिससे कि हम भगवान की तरफ और तेजी से बढ़ पाए। दोनों में फर्क है। एक्टिविटी भी दोनों सेम है, एक्टिविटी भले दोनों की सेम हो सकती है, लेकिन जो चेतना का लेवल है वो अलग है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण कॉन्शियस, अपनी चेतना में कृष्ण को फिट करना। तब आप भले ही सेम कार्य कर रहे हो, लेकिन उसका फल जो है, उसका जो सब कुछ पूरा एंगल चेंज हो जाएगा उसका। ये बात है, ठीक है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूतात पितृणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी चराजन सर्वात्मा यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कृत्यम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है, ना किसी का कृतज्ञ है, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। बहुत गुह्य बात है। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने माता पिता की सेवा ना करें या किसी की सेवा ना करें। परिजन को मान लीजिए कोई दुख है तो कुछ सेवा मत करो, सब कुछ, सब सारे कार्य छोड़ दो, हटाओ। किसी की कोई सेवा नहीं करनी है, माँ बाप की सेवा नहीं करनी है, समाज की सेवा नहीं करनी है, उनको भाड़ में जाने दो। ऐसा नहीं कहा जा रहा। यहाँ समस्त कार्यों का मतलब ये है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति वाले कार्यों को त्याग। समझ में आ रहा है? हमें इससे क्या भौतिक लाभ प्राप्त होगा, ये थिंकिंग वाले कार्य को त्याग कर। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे ये सोच के कि ये भी सब कृष्ण के अंश हैं और और कृष्ण ने हमें इनकी सेवा में लगाया है, तो आप सेवा कर सकते। समझ में आ रहा है? सब खेल कॉन्शियसनेस का है। आप ये सोचें कि ये सब भी कृष्ण के अंश हैं और इनकी सेवा में भगवान ने मुझे लगाया है। ऐसे अगर करेंगे तो आप किसी के ऋणी नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि सेवा करनी नहीं, सब कुछ छोड़ देना है। और अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी है, उसको मानना चाहिए कि जो मेरी बीवी है, जो मेरे बच्चे हैं, ये भक्ति में आगे बढ़ें, क्योंकि इनका संबंध कृष्ण से, इनका वास्तविक संबंध कृष्ण से है। मैं इनको भक्ति में आगे बढ़ाऊं, ये उनकी असली सेवा होगी। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि सारे समस्त कार्य त्याग दो और किसी के कृतज्ञ मत रहो। किसी के कृतज्ञ मतलब किसी के ग्रेटफुल ना रहो। आप समझिए कि अरे हाँ, कृष्ण ही सब कुछ है, ये माँ बाप मेरे हैं सब, अरे सब ऐसे ही हैं। ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन माँ बाप को भी आप ऐसा ट्रीट करें कि हाँ, ये सब कृष्ण के अंश हैं, इनको भक्ति में मैं कैसे लगाऊं या इनकी सेवा में कैसे करूं। बड़े सूक्ष्म पॉइंट है ये। अगर आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और माँ बाप की सेवा नहीं हो पा रही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नहीं हो पा रही है, आप नहीं कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस। अगर आपने मान लीजिए किसी ने ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहण कर लिया और वो अब कृष्ण की सेवा में लगा है, उसको समय नहीं मिल पा रहा है कि माँ बाप की सेवा कर पाए, तो ठीक है। कोई जो है मान लीजिए गृहस्थ आश्रम में है, भक्ति कर रहा है और माँ बाप उसके घर में हैं और तब वो सेवा नहीं कर रहा है, दोनों में डिफरेंस। सेवा हो नहीं पा रही है वो बात अलग है। सेवा आप कर नहीं रहे हैं जबरदस्ती या जानबूझ के, तो वो केस अलग हो जाए, उसमें आपकी अधोगति होगी।
तो इसमें बड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा, पॉइंट ये बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। तो ऐसे समस्त कार्य त्याग कर जिससे आप अपनी इंद्रिय तृप्ति करें, उसको छोड़कर आप ऋणी और कृतज्ञ रहें। ये नहीं कहा जा रहा कृतज्ञ रहें ही नहीं, रहें, लेकिन अगर आप कृष्ण की शरण में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नहीं रहेंगे, अपने आप हट जाएगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अरे हट गया तो हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे। ये थिंकिंग नहीं आनी चाहिए आपके अंदर कि हम किसी के ऋणी भी नहीं है, किसी के कृतज्ञ भी नहीं है, सबको भाड़ में जाने दो। आप हट गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेवा करें नहीं। किसी को तकलीफ है तो सेवा करिए, क्योंकि भक्त मतलब क्या है कि सबको वो कृष्ण का अंश देखता है, सबका ग्रेटफुल रहता है। ये बड़ा ही एक सूक्ष्म पॉइंट है ये। आगे पढ़ते हैं। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। किसका संकेत किया है? कि आप समस्त भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति वाले कार्य हैं उनको त्याग कर कृष्ण की शरण, मतलब कर्तव्य पालन करिए। मतलब युद्ध आपका करना कर्तव्य है, इसीलिए युद्ध करिए जिससे आपका हृदय शुद्ध हो और आपका आप आत्मज्ञान की तरफ उन्नति करें और भगवत भक्ति मतलब भगवत प्रेम की तरफ आगे बढ़े। ये अप्रत्यक्ष संकेत दिया है प्रत्यक्ष रूप से। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्ट से की जाएगी। देखिए मैं फिर श्लोक को पढ़ता हूँ। भगवान यहाँ डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि तुम निष्काम कर्म करो, उसका सिम्टम बता रहे हैं कि अगर तुम सुख दुख हानि लाभ में सम रहोगे और युद्ध के लिए युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन भगवान ने मेंशन नहीं किया कि आप निष्काम कर्म करिए, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किया है कि हाँ ऐसे फाइट करो। लेकिन कल के श्लोक में भगवान बोलेंगे कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। कल के श्लोक में 39 श्लोक में भगवान अर्जुन से कहेंगे कि अब सुनो, मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। तो वहां डायरेक्टली भगवान और स्पष्ट कर देंगे इस चीज को। और अभी भगवान बस एक खाली सिम्टम दे रहे हैं, कि खाली झलक दे रहे हैं कि हाँ ऐसे करो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे करोगे ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू आप भौतिक इच्छा से करते हैं तो। लेकिन अगले श्लोक में 39 श्लोक में जो कराने वाला है, भगवान डायरेक्टली बोल देंगे कि अर्जुन अब सुनो, मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। तो यहाँ तो इस श्लोक में भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया है कि आप सारे जो भौतिक कार्य हैं उसको त्याग करके, मतलब भौतिक इच्छा से जो कार्य होते हैं उसको त्याग करके विदाउट भौतिक इच्छा अपना कर्तव्य समझ के युद्ध करिए। युद्ध के लिए युद्ध करिए, कोई भौतिक इच्छा बैकग्राउंड में मत रखिए। ये बात ठीक है। हम लोग रुकते हैं अब। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय।